हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में। और अर्थव्यवस्था के संरचना के कितने भाग होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के संरचना के 3 भाग होते हैं। पहला नंबर है प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? तो इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी का व्यवसाय आता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहा है, इसका मतलब वह अर्थव्यवस्था की संरचना के किस भाग में काम कर रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति पशु पालन कर रहा है, यानी पशुओं को लेकर के उसका पालन पोषण कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, तो वह भी प्राथमिक क्षेत्र हो गया। यदि कोई व्यक्ति मछली पालन कर रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। यदि कोई व्यक्ति लकड़ी का व्यवसाय किया है, अर्थात जंगल से जो लकड़ियां प्राप्त होता है उसको क्रय विक्रय करता है, तो यह भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं बाबू? इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, यानी खनिज व्यवसाय आ जाता है। अर्थात सोना चांदी का व्यवसाय आ गया, जो खनन के फलस्वरूप निकाला जाता है। निर्माण कार्य वाला व्यवसाय आ गया। जनोपयोगी सेवा आ गया। अब आप पूछोगे जनोपयोगी सेवा क्या है? जनोपयोगी सेवा का मतलब जिसके द्वारा जनता का कल्याण हो, जिस पर जनता बिल्कुल निर्भर है। जैसे बिजली हो गया, गैस हो गया, इसको जनोपयोगी सेवा कहेंगे। यानी बिजली और गैस जो है जनता के लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे बाबू। तो ऐसे सेवाएं जो जनता के लिए बहुत बहुत जरूरी है और सभी जनता को चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? जनोपयोगी सेवा। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आप समझ गए ना बाबू। अब तीसरा नंबर है तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र को यानी इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? तो बैंक एवं बीमा। बैंक एवं बीमा यानी बैंक से संबंधित और बीमा जो होता है वह आ जाता है। अगला परिवहन आ जाता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जिस संसाधन का प्रयोग करते हैं उसको परिवहन बोलते हैं ना बाबू। तो परिवहन भी आ जाएगा। संचार एवं व्यापार भी आ जाएगा। यानी संचार का मतलब टेलीविजन या मोबाइल वगैरह जो है ये संचार क्षेत्र में आ जाएगा। एवं व्यापार भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तृतीयक क्षेत्र का कार्य क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहायता प्रदान करती है। यानी तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का क्या करती है बाबू? तो सहायता करती है। अब आप पूछोगे कि तृतीयक क्षेत्र कैसे प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहायता करती है, इसको समझाइए। क्योंकि सेवा क्षेत्र का मतलब ही है कि इसमें खाने पीने की वस्तुओं को नहीं देना है, बल्कि उसका सेवा करना है। और सेवा करने का मतलब सहायता करना। सेवा करने का मतलब क्या बाबू? सहायता करना। और एक करता क्या है? मान लीजिए आप बैंक से लोन ले लिए, बीमा करा लिए, तो ये आपको सहायता कर रहा है कि नहीं? सहायता कर रहा है। आप मान लीजिए कोई क्या करना है, आपको पशुपालन खोलना है, बैंक आपको लोन दे रहा है, आप पशुपालन खोल दिए, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का मदद किया कि नहीं? यानी पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। आपको कोई व्यवसाय करना है, परिवहन कोई खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, अब वह क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया ना। तो तृतीयक क्षेत्र का काम ही है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का मदद करना। ओके मेरे बाबू। और आज के जमाने में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है
कि लोग बीमा करा करके, लोन करा करके और व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई वाहन ले रहे हैं वह भी लोन करा करके ले रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं बाबू? तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाबू, सबको जय हिंद, जय भारत।